हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूजीसी नेट जून 2026 की एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स का हमारा पेपर जो है वो 30 जून को होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये पेपर होगा एंड लगभग अगर मैं आज से काउंट करूं तो आपके पास 21-22 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट के इन 21 डेज को 21 दिनों को कैसे यूज़ करना है, इस बारे में आज हम थोड़ी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो लास्ट 21 डेज में आप यूज़ करके बेसिकली अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो, जहां आपका सिलेक्शन जो है वो होने के और करीब पहुंच सकता है। तो उस बारे में बात करते हैं और बहुत जल्दी से ये बात करेंगे ताकि आप बचा हुआ टाइम यूज़ कर सको अपनी पढ़ाई में। तो देखो, 21 डेज स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। और पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोग के साथ कि भाई 21 डेज जो है अच्छे खासे दिन हैं। अगर आपने इससे पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी हुई है तो आपके पास अच्छा खासा मौका है कि अगर इन 21 दिन में आप डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करते तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। तो पहला काम जो यहाँ पे आपको करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो कम से कम 10 आवर्स ऑफ स्टडीज आप डेली अब डेडिकेट करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। और 10 घंटों का मतलब है कि 21 दिनों के अंदर आप लगभग 210 घंटे जो है सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शन पाने के लिए आपका पेपर जो है दो चीजों में आपको टेस्ट करता है। एक आपका पेपर 1 होता है, एक आपका पेपर 2 होता है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे आपके पेपर 2 की, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है इन 21 दिनों के अंदर, ये हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो जो 10 घंटे का डिवीजन है आपका, आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 से आते हैं, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 से आते हैं, यानी कि आपके पेपर 1 का भी ठीक ठाक वेटेज है। तो इन 10 घंटों को भी आप उसी प्रपोर्शन में जो है डिवाइड करने वाले हैं बिटवीन द टू पेपर्स, राइट। तो हम लोग 3 घंटे यहां पे डेली पेपर 1 पढ़ेंगे एंड बचे हुए 7 घंटे जो है हम लोग यहां पे पेपर 2 को देने वाले। ऑलराइट, तो अगर आप ये काम करते हैं यहां पे, अगर आप इतने घंटे डेडिकेट कर पाते हैं डेली, तो आपका सिलेक्शन जो है और करीब पहुंच जाएगा। अब देखो, अगर मैं 7 घंटे दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला हूं तो क्या इस टाइम पे मुझे सभी सब्जेक्ट सभी यूनिट्स पढ़ने चाहिए? पहला सवाल एक ही आता है। तो यहां पे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहां पे ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, राइट। तो ऑप्टिमाइज कैसे होगा? हम लोग जो बेस्ट आरओआई वाले यूनिट्स है, बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले जो यूनिट्स है, उन पे फोकस ज्यादा करेंगे। इनफैक्ट ऐसे यूनिट जहां से सवाल कम आते हैं और जिनका डिफिकल्टी लेवल जो है काफी ज्यादा, उस पर हम लोग फोकस यहाँ पे नहीं करेंगे या उनको छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज अब 21 दिन है, अब इसमें आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते और सब कुछ कवर करने की नीड भी नहीं है। आप बिना सब कुछ कवर किए भी जेआरएफ निकाल सकते हो। तो बेस्ट आरओआई वाले यूनिट्स कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप करेंगे, फिर आप करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं आपको एक टाइमलाइन दूं कि भाई आपको कितने दिन जो है माइक्रो और मैक्रो में खर्च करने हैं, तो आप लगभग जो है 7 दिन में माइक्रो और मैक्रो को कवर कर सकते हैं। और शर्त यहां पे ये है कि आपको साथ में इन 7 दिनों के अंदर 10 सालों के पीवाईक्यूज भी डेफिनेटली कवर करने हैं। आप थ्योरी पढ़ेंगे। अगर मैं 7 घंटे इकोनॉमिक्स को दे रहा हूं, तो अगर मैं 4 घंटे या 5 घंटे थ्योरी रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं कम से कम 2 घंटे जो है वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगा। अदरवाइज मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बिना प्रैक्टिस करे पीवाईक्यूज की सिलेक्शन होना पॉसिबल होता नहीं है। तो आप 7 दिन जो है माइक्रो और मैक्रो को देंगे एंड पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज आप यहां पे कवर कर लेंगे। ये आपके सबसे बड़े यूनिट से लगभग 40 से 50% सवाल आपके इन यूनिट से या इन यूनिट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस होके आते हैं। तो इनके बिना आप और कुछ कर नहीं सकते और इनको अगर आप कर लेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे?
वंस यू आर डन विद दिस, तो अगला जो आपका फोकस पॉइंट होगा वो होगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन जरूर करके जाइएगा, बिकॉज यहां से इस बार सवाल आएगा। एंड ये टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं 5 डेज में, बिकॉज इनके कंपैरिजन में ये थोड़े छोटे यूनिट्स हैं आपके, तो इनको आप 5 डेज में खत्म करोगे। एंड यहां पे भी शर्त वही है, 5 दिनों में आपको साथ में 10 साल के कम से कम पीवाईक्यूज निपटाने हैं, थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू यहां पे आपको सॉल्व करने। तो यहां पे आपके 4 यूनिट जो है कंप्लीट हो गए, 4 यूनिट यहां पे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जब आपने 7 + 5 12 डेज आपने यहां पे अपने यूज कर लिए हैं, बचे आपके पास है 9 डेज। अगर मैं 21 दिन का प्लान बना रहा हूं, अब इन 9 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, अब यहां से इसके बाद आप जाएंगे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, साथ में आप करेंगे मनी एंड बैंकिंग। आजकल यहां से भी सवाल आने लगे हैं, तो प्रायोरिटी में ये आपके 3rd नंबर पे आएंगे। एंड ये टॉपिक्स आपको करने हैं कितने दिनों में, आप 4 दिनों के अंदर इन टॉपिक्स को निपटा देंगे। 4 डेज आप यहां पे देने वाले हैं, और जिसमें आप 10 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 दिन आपके यहां चले गए, बचे आपके पास अभी भी 5 दिन, 5 डेज अभी भी हैं आपके पास। अब आपके पास इसके बाद 1 दिन आप देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, तो इसमें आप जो आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो देख सकते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एंड 1 दिन आप देंगे, 1 दिन आप देंगे आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन इकोनॉमी में से, और बजट से इस बार बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली आपका बजट जो है अनाउंस हुआ था। तो बजट एंड सर्वे, ठीक है। तो आपने 2 दिन यहां यूज कर लिए, तो बचे आपके पास अब 3 दिन। और जब आप ये काम कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं पैरेलली आप दिन में कम से कम 3 घंटे जो है पेपर 1 की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भी 3 दिन बचे हैं आपके पास। इन 3 दिन में आप क्या करेंगे, इन 3 दिन में आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, लेकिन कोशिश करना कि 5 तो आप देके जाएं। और मॉक टेस्ट का मतलब यहां पे क्या है, मॉक टेस्ट का पर्पस यहां पे क्या है, पर्पस यहां पे 2 है मॉक टेस्ट के। एक कि आप जो है टाइम पे पेपर कंप्लीट कर ले, या आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो सके, ठीक है। और दूसरा कि यू कैन मार्क योर मिस्टेक्स, कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं और ये गलतियां आप रिपीट ना करें आपके मेन एग्जाम में। तो बहुत से बच्चों को पूरा पेपर आता है बट वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसीलिए टाइम पे पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। भले आपको मान लो सब कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या पता पेपर में वही आया हो जो आपको आता हो, और अगर उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको यहां नुकसान होगा, आपको बहुत सारे मार्क्स नहीं मिलेंगे उन सवालों के लिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो इसीलिए टाइम पे पेपर को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉक टेस्ट में जो आप गलतियां कर रहे हैं, जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आपके मेन एग्जाम में वो रेपिटेशंस ना हो, ठीक है। तो यहां से अगर आप 5 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं उनको उस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और 10 घंटे मैंने बोला आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक ठीक ठाक लेवल यहाँ पे बन पाएगा। अगर आप ऑलरेडी जो है एक अच्छे लेवल पे नहीं है, मान लीजिए आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कम से कम 10 घंटे देने पड़ेंगे। इसके ऊपर आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आपकी श्रद्धा है, मतलब दैट इज अ बोनस फॉर यू, बट एटलीस्ट यू विल हैव टू डेडिकेट 10 आवर्स इन अ डे। दैट इज द मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट।
ऑलराइट, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है, मतलब आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम एंड आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जहाँ पे हमने बात करी कि आपके 21 दिनों को आप कैसे यूज़ करने वाले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई एम श्योर कि सब लोग बहुत अच्छा करेंगे और जो भी होगा वो बेस्ट होगा, राइट? तो टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए, और कोई सेशन अगर रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली आई ब्रिंग इट आउट। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, टेंशन मत लो, चिल होके पढ़ाई करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचना, जो भी होगा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।